कल वयोवृद्ध जेपी अग्रवाल जी ने उनकी क्लास ले और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्य सरकार की विकास यात्रा पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि ये यात्रा नहीं, नौटंकी यात्रा है, जिससे बीजेपी को बाज आना चाहिए। यात्रा से लोगों को गुमराह किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि मेरी मतदाताओं से अपील है कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखें। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यात्रा में गरीबों को प्रशासन जबरन बसों में भरकर लाएगा और फिर पहुंचा देगा। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने की जगह है, 18 साल का हिसाब दें, ये इनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह कर। तो एक तरफ सरकार की विकास यात्राएं शुरू होने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी हाथ जोड़ो यात्रा और कई दूसरी बैठकों का दौर भी चल रहा है। इसी पर सियासत भी एक दूसरे पर हमलों के जरिए हो रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ये हमले सियासी वार पलटवार चुनाव तक तो जारी रहेंगे। वासु, निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए चाहे बीजेपी के आला नेता हो या कांग्रेस के आला नेता हो, अब सीधे तौर पर एक दूसरे पर सियासी हमले बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की बैठकों पर कांग्रेस की राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा पर निशाना साधा, तो वहीं उसके तुरंत बाद कमलनाथ मीडिया के सामने आते हैं, वो पलटवार कर देते हैं बीजेपी की विकास यात्रा पर, जो बीजेपी के लिए एक बहुत फ्लैगशिप योजना के तौर पर काम करने वाली है। 5 से 25 फरवरी तक करीब ये यात्रा चलेगी और इस दौरान सरकार की तमाम सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे। वहीं कमलनाथ ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फ्रॉड यात्रा है, जनता के बीच बीजेपी जा रही है तो जनता को गुमराह करने के लिए जा रही है और इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और अपना मत सही जगह पर देने का काम करेगी। और प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये आने वाले समय में भी लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि एक चीज बहुत हद तक स्पष्ट हो चुकी है। अब से कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और जो पॉलिटिकल पंडित है उनका ये एनालिसिस है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला इन चुनावों में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 2018 में स्थिति बनी थी, वैसे ही स्थिति यहां बनेगी। तो चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, दोनों ही दलों के लिए साख का चुनाव है और अपना पूरा दमखम चुनावी मैदान में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली हुई है, तो वहीं कमलनाथ अब बिल्कुल फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि सियासी मैच में विजय किस टीम की होती है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल वासु, एक और बात आपने भी गौर की होगी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, वयोवृद्ध। चाहे वो जेपी अग्रवाल हों, पीसीसी चीफ कमलनाथ हों या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहे थे। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की भाई कांग्रेस ही बूढ़ी है, बूढ़ों के हाथों में है। देखिए प्रशांत, इस बार 30 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जाएंगे और आपने जिस बात की ओर इशारा किया है वो बिल्कुल ठीक है और मायने भी इसलिए रखती है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जो मुख्य नेता है कांग्रेस के, सारे 70 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। चाहे कमलनाथ की बात कर लीजिए या दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, और जो प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल, वो भी एक सीनियर लीडर के तौर पर उनकी जो छवि है वो जानी जाती है। और यही वजह है कि बीजेपी के सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार ये कहते हुए, कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं कि वयोवृद्ध नेताओं की कांग्रेस है। और उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश के नेताओं को बल्कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी यहां पर जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं एक युवा वोटर्स के मन में एक परसेप्शन सेट करने की जरूर ये कोशिश कही जा सकती है कि जो नेता कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, जिनको सीएम का फेस बता रही है, वो एक उम्रदराज नेता है। तो वहीं बीजेपी युवाओं पर खासा ध्यान देती हुई, खासा फोकस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी दमखम के साथ पलटवार किया और हमने कमलनाथ को भी सुना है, कई बार वो मंचों से कहते हैं कि मैं तो
तो अभी जवान हूं, मैं तो अभी यंग हूं, इस तरीके के बयान उनके अक्सर सामने आते रहते हैं। और जो कांग्रेस की युवाओं के लिए जो योजना है उनका भी वो लगातार बखान करते हुए नजर आते हैं। और इस सबके बीच जनता का फैसला क्या होता है, जनता का निर्णय क्या होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि इस तरीके के जो बयान है और इस तरीके के जो शब्दों के तीर हैं वो अब बहुत देखने को मिलेंगे और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां पारा नीचे गिर रहा है वही सियासी पारा ऊपर चढ़ रहा है प्रशांत, और ये आगे भी बेदस्तूर इसी तरह जारी रहने वाला है। और बड़ा जो चुनाव है वो बहुत कांटे का मुकाबला रहेगा। वासु मैं लौट रहा हूं आपके पास और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ रहे हैं। नेहा जी, कांग्रेस कहती है भाई आप लोग विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, इन यात्राओं को निकालने की जरूरत आन क्यों पड़ी? भाई अगर आपने काम किया होता, विकास किया होता तो जनता को पता होता। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से छलावा रहा है 15 महीने की सरकार में, जो वचन पत्र ये लोग लेकर आए थे, मुझे लगता है कि ये उसी चश्मे से सभी दलों को देखता है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास यात्रा निकाली है, जिस तरीके से हर वर्ग के साथ में काम किया है, और जो मुख्य मुद्दा और मुख्य नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर काम किया है। जनता के बीच में जाएंगी। जनता ने लगातार 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि लगातार वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। कमलनाथ जी जो घबराए हुए हैं, जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर चरम पर है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की राहें सब अलग अलग राह चलते हैं, और जो राहुल गांधी जी के मध्य प्रदेश आने से जो कबाड़ा हुआ है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कमलनाथ जी की बौखलाहट इस प्रकार के बयानों से निकल कर आ रही है। पर हमारा जो काम है वो कर्म करने का है और हम 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और उसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इसके नतीजे जो हैं सफलता के साथ में दिखेंगे अब 2023 के परिणामों में। बिल्कुल, सियासी दलों की अपनी तैयारियां तो चल ही रही नेहा जी, लेकिन ऐसी यात्राओं के जरिए जाहिर है कि अब चूंकि चुनावी साल है तो ये तो बताना ही होगा कि भाई सरकार कर क्या रही। लेकिन आज ही कमलनाथ ने एक और रिएक्शन दिया है, पीसीसी चीफ, वो कहते हैं कि भाई मूर्ख बनाने जा रहे हैं आप जनता के बीच। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है वो हमेशा चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति की है, और जिस तरीके की विचारधारा है, जिस तरीके का काम कांग्रेस पार्टी करती है, उसी चश्मे से वो सबको देखते हैं। और ये पॉलिटिकल टूरिज्म वाले, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनके पास जब उनके परफॉर्मेंस पर कुछ नहीं है, उनकी विचारधारा पर कुछ नहीं है, उनके किए हुए 15 महीने के कामों पर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? ट्विटर पर चिड़िया उड़ाएंगे या इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देंगे? पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से हमने एक बीमारू राज्य को सुचारू बनाया और सुचारू राज्य को आज स्वर्णिम राज्य बना रहे हैं, उसके नतीजे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और ये बौखलाहट है कमलनाथ जी की। जी ठीक है, रहेगा नेहा जी। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने भी सुना होगा शायद, आज उन्होंने जो बात कही पूरी कांग्रेस को वयोवृद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वयोवृद्धों के हाथों में है कांग्रेस। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल प्रोपोगेंडा, इवेंट और उल जलूल बातें करने तक सीमित रह गई है। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही थी, उसके पहले के भाजपा के तमाम नेताओं के बयान देखिए। मध्य प्रदेश में जनता नहीं मिलेगी, हर दिन झटके लगेंगे, कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में निकला, लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए, वो सबने देखा। उसी तरह से मध्य प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के साथ है, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में 1400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भाजपा की कलई खोली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डाल दिया है। मध्य प्रदेश में कौन सा गलत पैमाना है, चाहे महिला अपराध हो, बच्चों पे अपराध हो। एक और बात गृह मंत्री ने कही, वो कह रहे हैं कि भाई पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठकें करते करते कांग्रेस को बैठा दिया। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में है, सड़कों पे है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम बताइए जो बिना शासकीय खर्चे के होता हो। आदिवासी सम्मेलन होता है तो आदिवासी विभाग करते हैं, जिलों में मुख्यमंत्री जाते हैं तो सरकारी खर्चे पे भीड़ लाई जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये सारी बातें, बिल्कुल ये सारी बातें हैं और अब देखना होगा कि किसके दावे और किन के वादों पर ज्यादा भरोसा करती है जनता। बहुत शुक्रिया नेहा जी, अजय जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद।
और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर शिवपुर से है। दरअसल शिवपुर से अपहरित 3 चरवाहों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस किडनैपरों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। जैसे जैसे देर हो रही है, परिजनों